Dear students, today's topic is application of electromagnetic induction. So what are the applications? Its applications is AC generator. Okay. In AC generator we will use electromagnetic induction. So what is AC generator? The device that converts mechanical energy into electrical energy, or you can say it is alternating current. So principle: current is induced in a loop through a change in its orientation or change in its effective area. तो फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. ठीक है. मीन्स फ्लक्स को हम कैसे चेंज कर सकते हैं? या तो आइदर वी कैन चेंज बी और ए और ओरिएंटेशन थीटा. ठीक है. मीन्स इफेक्टिव एरिया में चेंज करके कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं, या फिर थीटा को चेंज कर सकते हैं. ठीक है. तो हियर इज़ द डायग्राम of AC generator. We have used two bar magnets to produce an magnetic field. In this magnetic field there is armature or a coil, rectangular coil, which is connected to a slip rings, then carbon brushes, and then carbon brushes it goes to the ultimate where we get the output induced EMF. Okay, by these wires. So it has four parts: armature, this is the rectangular loop, this is called as armature. Bar magnet, you know, very slip rings and carbon brushes. Okay, I think you all have read about the AC generator in your class 10th. I will ultimately I am coming to the point. Working, it's working at t equal to 0, the theta is equal to 0. Theta is what? Theta is the angle between magnetic field and the area vector. So at this position, इनिशियली एक्चुअली ये थोड़ी दूसरी पोजीशन है. इसमें क्या होगा, जैसे ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, नॉर्थ से साउथ, और जो एरिया वेक्टर है वो बेसिकली इस टाइप का है. एरिया वेक्टर ऑलवेज कैसा होता है? अपवर्ड होता है, मतलब नॉर्मल होता है, नॉर्मल टू द सरफेस होता है. ठीक है. तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है. अब जैसे कि मान लो ये कोई सिचुएशन है इस टाइप की, ठीक है. तो इसमें ये जो है ये आपकी ये मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका जो एरिया वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर रखा हुआ, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही की तरफ होगा. ठीक है. तो एंगल बिटवीन बी एंड ए इज 0 डिग्री. ठीक है. तो एट टी इक्वल टू 0 थीटा इज 0, एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर ए. तो थीटा इक्वल टू 0, तो फाइव क्या हो जाएगा? फाइव इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस थीटा, यानी कि बी ए. ठीक है. अ कॉइल रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. तो आफ्टर टाइम टी थीटा इक्वल टू ओमेगा टी. एक्चुअली क्या है, जो कॉइल है इसको, ये जो एक्सेल लगा हुआ है यहाँ पे, एक्सेल आपको दिख रहा है, इस एक्सेल को रोटेट किया जा रहा है किसी मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू. ठीक है. तो ये कॉइल जो है जब इसमें घूमने लगती है इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसमें क्योंकि फ्लक्स चेंज होता है, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा होता है कंटिन्यूसली, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन्स चेंज हो रही होती हैं इससे पास होने वाली. ठीक है. इससे क्या होता है? फ्लक्स चेंज होता है. फ्लक्स चेंज होने से एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है. इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होने से इंड्यूस्ड करंट जनरेट होती है. ठीक है. तो कॉइल रोटेट्स विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आफ्टर टाइम टी थीटा इक्वल टू ओमेगा टी. तो फाई टी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा और बी ए कॉस ओमेगा टी. चेंज इन फ्लक्स अकर्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी. तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस एन डी फाई. फाई इक्वल टू हो जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी अपॉन डी टी. ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी. देखो बी ए तो आपका कॉमन आ गया, बाहर आ जाए कांस्टेंट, तो एन बी ए हो गया, और डी अपॉन डी टी कॉस ओमेगा टी. तो ओमेगा आपका एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ये बचेगा आपका साइन ओमेगा टी. ठीक है. कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? साइन ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का एक बार और करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा. ठीक है. तो एन बी ई इक्वल टू आ गया एन बी ए साइन ओमेगा टी.
अब साइन ओमेगा टी जो वेरी करेगा वो -1 to 1 करेगा। मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है, 1 होती है, और मिनिमम वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो ई मैक्स आपका हो जाएगा NBA ओमेगा और ई मिनिमम हो जाएगा -NBA ओमेगा। अब ई इक्वल टू क्या है, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ई नॉट आपका NBA ओमेगा हो गया। तो ये जो है ग्राफ है EMF वर्सेस टाइम का। तो इसमें जो ई नॉट है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट, ठीक, क्योंकि जब साइन ओमेगा टी 1 होगा तो ये ई नॉट होगा, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू -1 होगी तो ये -E नॉट होगा। ठीक है, सो इंड्यूस करंट विल चेंज पीरियोडिकली, इट इज़ टर्म्ड एज अल्टरनेटिंग करंट। तो ये इंड्यूस करंट जो है पीरियोडिकली चेंज हो रही है, इसी को हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि द रॉड इज रोटेटिंग बाय सम एक्सटर्नल मीन्स, सो मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब जनरेटर टाइप्स क्या होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर मीन्स हाइड्रो मीन्स वाटर, मीन्स जो है वाटर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, जैसे कि आपका टरबाइन है। ठीक है, तो टरबाइन में क्या होता है कि उसमें ऊपर से वाटर का फ्लो आता है, तो उसकी वजह से उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो रोटेट करते हैं, उससे रोटेट करने से वो बेसिकली आपका कनेक्टेड होता है यहाँ आर्मेचर से, तो आर्मेचर को वो रोटेट कराता है। जब आर्मेचर रोटेट होता है तो वो एज अ फिर आपका वो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करती है कॉइल, तो इससे EMF आपका इंड्यूस होने लगता है और करंट आपकी आ जाती है। तो ये आपका इस तरीके से हम जनरेटर का यूज़ करते हैं। दूसरा है थर्मल जनरेटर, थर्मल मीन्स हीट हो गया। पावर जनरेटर, ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं तो उससे भी हम लोग एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आपकी 5 कंडीशंस गिवन है। तो ये जैसे कॉइल है, ये फर्स्ट केस है, उसमें जो कॉइल है वो आपकी PQRS कॉइल है। तो ये अभी कैसी है, इस जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर रखी हुई है। ठीक है, तो जो एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी देखो नॉर्थ टू साउथ है, और जो इसका एरिया वेक्टर है वो भी साउथ की डायरेक्शन में है। ठीक, क्योंकि ऑलवेज कैसा होगा, नॉर्मल टू द सरफेस, तो ये एंगल बिटवीन B एंड एरिया वेक्टर विल बी 0। तो E इक्वल टू आपको पता है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया। तो यहाँ पे या E इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, तो साइन थीटा 0 रखोगे तो E इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो इंड्यूस्ड EMF है वो 0 है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या किया आपने, इसको 90 डिग्री घुमाया, क्योंकि ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, रोटेट कर रही है। अब ये 90 डिग्री घूम गई। ठीक है, तो आपका ये जो हो गया, ये आपका इस तरीके हो गया, ये आपका घूम रहा है क्लॉकवाइज। ठीक, तो QRSP इस टाइप की सिचुएशन आ गई। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी नॉर्थ टू साउथ ही है, जो लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो ये जैसे इस तरीके है, तो इसका एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल होगा, तो ये 90 डिग्री, थीटा क्या होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, तो साइन 90 यानी कि 1, यानी कि इक्वल टू ई मैक्स। ठीक, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, थीटा इक्वल टू 90 पे। अब ये फिर रोटेट हुई क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो आर जो इधर था अब आर नीचे पहुँच गया, क्यू इधर पहुँच गया, पी ऊपर पहुँच गया, एस आपका नीचे हो गया, इस तरीके हो गया। यानी कि ये कॉइल अपनी मीन पोजीशन से 180 डिग्री टर्न हो गई। तो अब देखो, अब इसमें यही सेम सिचुएशन ये है, और बी भी आपका जो कॉइल थी आपकी, मान लो पहले वाली, वो आपका जो एंगल है वो इस तरीके हो गया। ठीक है, तो ये आपका 180 डिग्री एंगल हो गया, ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो ये एंगल 180। ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि हम रोटेट कर रहे हैं, हम एक जो रेफरेंस है ना PQRS, ठीक है, हम इसी को ही रेफरेंस लेके चल रहे हैं। बात समझिएगा, आप क्या कर सकते हो, आप किसी कॉपी को लेकर के उस पर आप निशान लगा लीजिए और उसको आप रोटेट करिए, तो आपको और ज़्यादा विजुलाइजेशन होगा। ठीक, तो यहाँ 180, तो साइन 180 0 होता है, तो यहाँ पे E की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे ही फिर और रोटेट होगी एक बार, तो फिर से ये 90 डिग्री पे आ जाएगी, 270 डिग्री पे आई तो ये 270 हो गया,
180 प्लस 90 तो 90 डिग्री हो गया। एंगल भी जो इसमें बनेगा वो 90 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये है और ये आपका ऐसे है, ये 90 डिग्री। लेकिन ये जो 90 डिग्री है इसकी वजह से इसकी जो वैल्यू होगी वो -1, क्योंकि साइन 270 क्या होता है, साइन 270 की वैल्यू आप साइन 180 प्लस 90, ठीक है, तो साइन जो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है तो ये -1 हो जाएगा, तो -e हो गया। और साइन 360 का मतलब घूम के फिर से वो ऐसे ही आ गया, यानी कि 0 डिग्री पे आ गया, तो इसकी वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0। सारे पॉइंट्स को आप मिला दीजिए तो अल्टीमेटली आपका ये ग्राफ इस तरीके का आ जाएगा, यानी कि साइन कर्व आ जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।